हेलो दोस्तों, आप सभी का दिशा एकेडमी में मैं स्वागत करता हूं। मैं हूं कुमार अजीत। आप सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। और आज हमारा जो पेपर था, अली और जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांग संस्थान मुंबई, उन्होंने कराया था करिकुलम स्ट्रेटजीज एंड अडॉप्टेशन ऑफ लेसन्स फॉर चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट, जो कि पेपर कोड आपका 09 था। और आज ही पेपर हुआ है। और आज ही पेपर में आप लोगों ने जो दिया है पेपर, आपको स्ट्रक्चर पता ही है कि उसमें से आपके 20 नंबर के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। इसमें से आपके 10 नंबर के आपके बहुविकल्पी प्रश्न है, 5 नंबर के रिक्त स्थानों पूर्ति कीजिए और 5 नंबर के आपके ट्रू एंड फॉल्स के हैं। चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं आपके बहुविकल्पी प्रश्न से। पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, स्क्रीन पे आ रहा है, आप बेशक आराम से पढ़ सकते हैं कि पाठ्यक्रम जो बच्चों की आवश्यकताओं एवं रुचि को केंद्रित करता है। पाठ्यक्रम जो बच्चों की आवश्यकताएं एवं रुचि को केंद्रित करता है। पहला है अनुप्रस्थ पाठ्यक्रम, सर्पिल पाठ्यक्रम, लंबरूप पाठ्यक्रम एंड बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है डी, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। विल बी करेक्ट आंसर। दूसरा है, स्पष्ट कीजिए कि यह स्पेस है का उदाहरण है। इसमें भी 4 ऑप्शन है। खुले वातावरण वाले प्रश्न है, अप्रत्यक्ष प्रश्न है, सीमित जवाब वाले प्रश्न, उपयुक्त कोई नहीं। तो दूसरे का जो प्रश्न है, दूसरे का जो जवाब है, दूसरे का है ए, विल बी करेक्ट आंसर। तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न जो हमारा है वो है रचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन। बीच में जगह दिया हुआ है, आपको चारों ऑप्शन से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, उसको वहां पर भरना है। रचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन आधारित होता है किस पर? छात्रों की संख्या पर, अभ्यास श्रेणी पर, कक्षा अनुदेशन पर, या उपयुक्त कोई नहीं। तो रचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन जो होता है वह कक्षा अनुदेशन पर आधारित होता है। तो बी जो है, बी विल बी करेक्ट आंसर। एंड नंबर चौथा हमारा क्वेश्चन है, विविधता का अर्थ, विविधता का मतलब समूह में एक रूपता, ए ऑप्शन है। बी है समूह विभिन्नता, सी समूह में शक्ति, डी समूह उपयुक्त सभी। तो चौथा का जो जवाब है वो है बी, समूह में विभिन्नता, विविधता का तात्पर्य होता है। ओके, आगे चलते हैं। हम पांचवें क्वेश्चन तरफ देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है? लेखन पूर्व गतिविधियों में, फिर आपको स्पेस दिया है, का समावेशन है। लेखन पूर्व गतिविधियों में किसका समावेशन किया जाता है? देखिए, पहला है चित्र की नकल बनाना, दूसरा बिंदु जोड़ना, नमूने का अनुरेखण करना, या फिर उपयुक्त सभी। तो पांचवें का जो जवाब है, पांचवें का जो जवाब है वह इसमें से उपयुक्त सभी है। उपयुक्त सभी विल बी करेक्ट आंसर। चौथा पांचवें का जवाब जो होगा डी सही है। डी यहाँ पर होगा कि उपयुक्त सभी। छठा क्वेश्चन है, मोतियों को रंग के अनुरूप विभाजित करना। मोतियों को रंग के अनुरूप विभाजित करना, इस गतिविधि का उपयोग, यहाँ फिर भी स्पेस दिया है, आपको चारों ऑप्शन में भरना है। संवेदना के विकास के लिए, संवेदना के विकास के लिए किया जा सकता है। पहला है दृष्टि, दूसरा है श्रवण, स्पर्श, सभी। तो छठवें जो जवाब है, छठवें जो उत्तर होगा वह ए होगा। ए विल बी करेक्ट आंसर। सातवां, सातवां जो हमारा प्रश्न है वह बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत इजी प्रश्न है। किंडरगार्टन पद्धति को डॉट 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 ने प्रस्तावित किया। मारियम मॉन्टेसरी, फ्रेडरिक फ्रोबेल एंड कार्लवेल कुक, कोई नहीं। जो हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा फ्रेडरिक फ्रोबेल। फ्रेडरिक फ्रोबेल ही किंडरगार्टन पद्धति को प्रस्तावित किया था। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम विकास का सिद्धांत नहीं है? इनमें से आपको चारों में से देखना है कौन सा नहीं है, क्योंकि यहाँ बच्चे बहुत गलती कर जाते हैं, ध्यान नहीं देते कि यहाँ जहाँ पर नहीं होता हमें किसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको संज्ञान रखना है कि जो चारों ऑप्शन है, चारों में से कौन सा उत्तर है जिसका इससे कोई लिंक नहीं है, जिसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पाठ्यक्रम विकास का किससे किसका कोई लेना देना, हमको उसी पर यहाँ पर टिक लगाना है, उसी को हमें करेक्ट करना है। पहला क्या है? संभाषण का सिद्धांत, ये भी होता है। दूसरा उपयोगिता का सिद्धांत, ये भी होता है। गतिविधि का सिद्धांत, ये भी होता है। लेकिन
संवेदना प्रशिक्षण का सिद्धांत पाठ्यक्रम विकास सिद्धांत नहीं होता है। तो इस पॉइंट ऑफ देखा जाए तो जो आपका डी है, डी होगा 8वें प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक, आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वें प्रश्न में क्या कहता है? 9वां प्रश्न है हमारा पाठ्यक्रम अनुकूलन से, फिर आपके पास स्पेस दिया अनुकूलन शामिल होगा। पहला है अभ्यासक्रम, दूसरा अध्यापन की पद्धति एवं तकनीक, सी है मूल्यमापन, डी है उपयुक्त सभी। तो पाठ्यक्रम अनुकूलन में जो आप उपयुक्त सभी जो करेक्ट आंसर, इसको भी शामिल किया जाता है अनुकूलन करने के लिए। 10वां प्रश्न है हमारा, 10वां प्रश्न दिया है फेफड़ों का आकार क्या होता है? यह प्रश्न का उदाहरण है। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, अनुमानिक, प्रश्न कोई नहीं। जो 10वें का सही जवाब होगा ए इज अ करेक्ट आंसर। फेफड़े का आकार क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। अब तक हम सब बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है सही या गलत लिखिए, सही या गलत लिखिए। तो पहला प्रश्न है आपका, संभाषण एक ऐसी गतिविधि है जो संकल्पना कौशलों का विकास करती है। तो यह क्या है? आपका गलत है। दूसरा है मूल्यमापन का निरीक्षण तकनीकी में वास्तविक रिकॉर्ड संविष्ट है, क्या यह सही है? तीसरा, आंतरिक सहसंबंध जो एक विषय के विभिन्न टॉपिक के बीच स्थापित किया जाता है उसे सर्पिल सहसंबंध कहा जाता है, नहीं कहा जाता, भी गलत है। चौथा, मॉन्टेसरी पद्धति प्राथमिक शिक्षा पर जोर देते हैं, तो नहीं देता है, क्योंकि मॉन्टेसरी पद्धति जो है यह पूर्व प्राथमिक पर जोर देता है, क्योंकि मारिया मॉन्टेसरी पद्धति है ये 2.5 साल से 6 वर्ष बच्चों के लिए इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। और प्राथमिक जब बात करता है तो प्राथमिक जब बच्चा 6वें साल में एंट्री करता है, अर्थात 6 साल का होता है, तब वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाता है। अर्थात प्राथमिक स्टैंडर्ड में प्राथमिक क्लास जाने पर वहां मारिया मॉन्टेसरी उस पर जोर नहीं देती है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा? गलत होगा। काफी बच्चे इस पर सोचेंगे नहीं प्राथमिक शिक्षा सब जोर देते तो सही किए होंगे, बट इस पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए कि मारिया मॉन्टेसरी जो पद्धति है वह 2.5 से 6 वर्ष बच्चों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देखा जाए कि प्राथमिक स्तर जो स्कूलिंग एज होती है वह बच्चा 5 साढ़े 5 वर्ष पूरा कर चुका होता है, 6ठे वर्ष का होता है, तब वह प्राथमिक शिक्षा में एंट्री लेता है या प्रवेश लेता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से यह क्या होगा? सवाल क्या है? यह यहाँ पर गलत है। 5वां है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम बच्चे के अध्ययन क्षमता पर आधारित होता है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम बच्चे के अध्ययन क्षमता पर आधारित होता है, तो यह क्या है? सही है। आप यहां से मैच कर सकते हैं आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, आपका क्या स्कोर जा रहा है। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं। यहां तक था सही और गलत का। आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों में देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है? पहला प्रश्न है हमारा विषम चित्र ढूंढो, यह के विकास की गतिविधि है। यहाँ पर स्पेस है, तो स्पेस को हम देखते हैं कि यहाँ क्या भरा जाएगा? यहाँ पर भरा जाएगा पूर्व पठन कौशल के विकास गतिविधि है। ये क्या है? पूर्व पठन कौशल। ओके, नेक्स्ट हमारा है घंटी नुमा वक्राकार रेखा का मध्य क्षेत्र कक्षा के फिर डॉट 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 प्राप्तकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर जो भरा जाएगा वह औसत प्राप्तकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा हमारा है, यहाँ मैंने ऑलरेडी फुलफिल कर दिया है, आप देख सकते हैं। तीसरा हमारा है आधारित मूल्यांकन बच्चे द्वारा प्राप्त की गई जानकारी पर आधारित है। यहाँ पर क्या होता है? ज्ञान, नॉलेज। आधारित मूल्यांकन बच्चों द्वारा प्राप्त की गई जानकारी पर आधारित होता है। ठीक। चौथा है के माध्यम से बच्चों को समग्रता का अनुभव प्रदान किया जाता है। यहाँ पर आपको डैश दिया है, आप यहाँ भरना है। यहाँ रहेगा कार्य अनुभव के माध्यम से, अर्थात कार्य अनुभव के माध्यम से बच्चों को समग्रता का अनुभव प्रदान किया जाता है। ओके। 5वां हमारा है प्रौद्योगिकी ने ज्ञान को आसानी से सुगम बना दिया है। यहाँ पर जो आपका डॉट डॉट दिया है यहाँ पर भरा जाएगा सूचना संप्रेषण। सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी ने ज्ञान को आसानी से सुगम बना दिया है। ठीक है, अभी तक यहाँ तक था आप सभी का जो 1 नंबरिया क्वेश्चन थे, अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे। आपके 10 क्वेश्चन थे बहुविकल्पी और 5 क्वेश्चन थे आपके ट्रू एंड फॉल्स और 5 क्वेश्चन थे आपका मतलब तीसरा सेक्शन था
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, अब आपका जो नेक्स्ट और फोर्थ सेक्शन है क्वेश्चन आपका, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। 8 प्रश्न दिए हैं और आपको 8 में से सिर्फ 5 प्रश्न को करना है, 3 को आपको छोड़ देना है। जैसा आप पढ़े उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर कि क्या होगा। पहला प्रश्न है, प्रारंभिक वर्षों में भाषा अधिग्रहण का महत्व है। प्रारंभिक वर्षों में भाषा जो प्रारंभिक अवस्था होती है बच्चों का, उसमें जो भाषा ग्रहण करते हैं उसका महत्व क्या है, वह किस तरह से ग्रहण करते हैं, जो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है वो किस तरह से होता है, वो कितना करते हैं, उसका क्या महत्व होता है, जो लैंग्वेज एक्विजिशन करते हैं उस पर उनके उम्र का क्या प्रभाव पड़ता है। ओवरऑल बातें आपको यहाँ पर लिखना था। दूसरा हमारा है, बाल केंद्रित और शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम के बीच अंतर। बाल केंद्रित और शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम के बीच में अंतर लिखना है। तो बाल केंद्र पता है पहले क्या था, शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम संचालन किया जाता था, लेकिन अब विद्यार्थी केंद्र मतलब बाल केंद्रित पाठ्यक्रम हो गया है कि बच्चा को जो आता है, जितना आता है, जैसे आता है आप उसके अनुसार आपको पढ़ाना, उसके लेवल को पढ़ाना है, उसके अनुसार पढ़ाना है आपको, उसको समझ के आपको पढ़ाना है, ना कि टीचर को क्या आता है, टीचर कैसे पढ़ाता है, ये मायने नहीं रखा जाता है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में। और इसी का अपोजिट होता है शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम। शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम में बच्चे से मतलब नहीं कि बच्चे किस लेवल का है किस नहीं, टीचर किस लेवल का है, टीचर को क्या आता है, टीचर को कैसा मेथड आता है, टीचर को कितना पढ़ाना है, उसको स्ट्रेटजी क्या लागू होती है, टीचर अपने स्वयं डिसाइड करता है कि हमें कैसे बच्चों को पढ़ाना हो। टीचर अपने आप में फ्री होता है कि जैसे हमारी मर्जी के हम वैसे पढ़ाएंगे आपको। लेकिन अब क्या है, बाल केंद्रित हो गया है, तो नहीं, आप जैसे चाहते वैसे नहीं पढ़ा सकते हैं, आप बच्चों के अनुसार पढ़ाना होगा। तो ओवरऑल यहाँ देखा जाए, व्हाट द मेन डिफरेंट बिटवीन बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड एंड टीचर सेंटर्ड पाठ्यक्रम का यहाँ पर आपको डिफरेंस देखना था। तीसरा आपका है मॉन्टेसरी पद्धति सीमाएं। मॉन्टेसरी पद्धति सीमाएं, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं आपको कि अभी जैसे मैंने इसके पहले आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है कि मॉन्टेसरी पद्धति क्या है, 0 से 2.5 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी सीमा है, ऐसा नहीं कि इस पद्धति का आप सेकेंडरी में हायर सेकेंडरी में प्रयोग करोगे, ऐसा नहीं, आपका एक लिमिटेशन दे दिया है। इसी प्रकार इसमें जो सीमाएं आपने पढ़ा होगा उस सीमाओं के यहाँ पर आपको लिखना है। एंड अब कहता है चौथा प्रश्न है कि व्यक्तिगत शिक्षण के घटक क्या क्या कंपोनेंट होते हैं जो हम इंडिविजुअल टीचिंग करते हैं। कि इंडिविजुअल टीचिंग पहले आप समझ लीजिए होता है कि इंडिविजुअल टीचिंग होता है कि 1 by 1 बच्चों को हमें पढ़ाना, 1 by 1 टीच करना होता है हमें। ऐसा नहीं कि हम एक साथ सही बच्चों को बैठा लेंगे, नहीं, आपको एक एक करके पढ़ाना होगा। तो उस समय आप कौन कौन से घटक का प्रयोग करोगे और किस किस घटक के अनुसार आप उनको पढ़ाने का प्रयास करोगे, तो यहाँ पर इस चीज को यहाँ पर लिखना है। पांचवा प्रश्न है, भाषा सिखाने की प्राकृतिक पद्धति की विशेषताएं। भाषा सिखाने की प्राकृतिक पद्धति की विशेषताएं लिखना है। अगर बच्चे को हमें लैंग्वेज सिखाना है या फिर जो हमारा नेचुरल मेथड तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, उसकी नेचुरल जो मेथड होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, भाषा सिखाने के लिए उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, हमें यहाँ पर उसको लिखना है। छठवां जो हमारा प्रश्न है, बच्चों के लिए संवेदनात्मक प्रशिक्षण के लाभ। जो सेंसरी ट्रेनिंग होता है बच्चों के लिए, संवेदनात्मक प्रशिक्षण के जो उनमें लाभ है कि बच्चा अपने कौन से सेंसरी से कितना ज्यादा प्रयोग करता है। ठीक है, जैसे आप क्लास में बैठते हो तो वहां पर आप अपने आंख जो हमारी आई है, आप जो ईयर है, इन दोनों को ज्यादा एक्टिव करते हो, क्योंकि उस समय टीचर पढ़ा रहा, आप सुनते हो अच्छे तरीके से। तो वहां पर वही आज यहाँ लिखना है आपको कि संवेदनात्मक जो प्रशिक्षण के कौन कौन से लाभ हैं, जो आपकी सेंसरी ट्रेनिंग है आपकी, उसमें क्या क्या आप लाभ है लेते हो। और लास्ट अभी सॉरी 7वां क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तकों के अनुकूलन के प्रकार। तो पाठ्य पुस्तक अनुकूलन जो प्रकार होते हैं बहुत अलग अलग प्रकार से किया जाता है अनुकूलन, जिसमें आपको देख सकते हो कि किसी का कंटेंट अनुकूलन पाठ्यक्रम किया जाता है और किसी का पूरा सिलेबस अडॉप्ट किया अनुकूलन किया जाता है। ठीक है, किसी का पूरा पाठ्यक्रम होता है। ओवरऑल आप स्टेप बाय स्टेप किसी का मूल्यांकन आप अनुकूलन कर सकते हैं। तो पाठ्यक्रम को जिस तरीके से आप अनुकूलन करते हो उन सभी प्रकारों को आपको यहाँ पर लिखना था। आपका एट लास्ट प्रश्न है, किसी एक प्रकार का मूल्यमापन। ठीक है, आप मूल्यांकन किसी एक प्रकार के यहाँ पर वर्णन करना था, वह चाहे आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हो चाहे समेटिव इवैल्यूएशन हो, कोई भी हो सकता है, उसमें किसी एक पर आपको चर्चा करना था। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का प्रश्न जो है मैंने पूरा आपको सॉल्व कर दिया है।
कैसे रहेगा कैसे नहीं रहेगा। तो एक बार इस वीडियो को आप देखिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, अपने मित्रों दोस्तों को शेयर करिए जिन्होंने आज सभी पेपर दिए हैं। और जरूर यह वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद हुआ होगा, क्योंकि इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई 100% एक्यूरेट। हम प्रयास करते हैं कि आपको जो इन्फॉर्मेशन दे बहुत एक्यूरेट दें, ठीक है। और आज आपका जो पेपर हुआ है, आई होप आप सभी अच्छे नंबरों से पास होंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट डे आपके नेक्स्ट पेपर के दिन। सभी लोग अपना ख्याल रखिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और एक बार फिर सभी दोस्तों से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और सभी को शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच।